गाइस, तो हम मैथमेटिक्स का पेपर यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ये जो हमारा कल एग्ज़ाम हुआ था 10 तारीख में, तो ये जो एग्ज़ाम है इसमें हमारे जो क्वेश्चन है सिंपली क्वेश्चन आए थे। बच्चों ने रिस्पांस दे दिया हमें कि भाई क्वेश्चन पेपर बिल्कुल सिंपल था, इतना टफ नहीं था। कुछ क्वेश्चन थे जिसने परेशान किया। मोस्टली बच्चों की जो प्रॉब्लम है यही है कि भाई उन्होंने मिस्टेक ज़्यादा की है। मैं उसी बात को बार बार रिपीट कर रहा था आपसे कि भाई मिस्टेक कम करनी है, आपको मिस्टेक का ज़्यादा ध्यान देना। जो क्वेश्चन आता है उसमें मिस्टेक नहीं हो, ठीक है, उस चीज़ का आपको ध्यान देना है। लेकिन फिर भी कभी थोड़ी बहुत तो मिस्टेक हो जाती है। तो चलिए आज हम इसके पेपर की बात कर लेते हैं कि इसमें हमारे जो क्या ऑप्शंस करेक्ट हैं। ये जो हमारे पास क्वेश्चन पेपर आया है इसकी जो क्लियरिटी वो थोड़ी इतनी अच्छी नहीं है, थोड़ा सा ये ब्लर सा हो रहा है हमारा। तो जिसके पास भी पेपर है वो अच्छे से अगर पीडीएफ बना सके या फिर फ़ोटो क्लिक कर सके तो क्लियर फ़ोटो सेंड करने की कोशिश करें। जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर आप सेंड कर दें प्लीज़। ओके, तो अब हम करेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। जैसे हमारा कह रहा है कि इफ़ दिस द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई बतानी, तो सिंपल इसको सिंप्लीफाई करना था हमें, ठीक है, सोल्व करना था इसको। कैसे सोल्व करते हैं इसको, देखो मैट्रिक्स है हमारी, पहले मल्टीप्लाई करते हैं इनको। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने इसमें बताया था कि जिसमें आपको वो क्या कहे, ऑर्डर फाइंड करने के लिए कहे, लेकिन इसने ऑर्डर नहीं, इसने वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल दी। तो सिंपल है, देखो सबसे पहले देखो इसका ऑर्डर कितना है, 2 × 2, 2 रोज हैं 2 कॉलम है, ठीक है, 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स है। इसमें 2 रोज है लेकिन कॉलम 1 है। ये अंदर वाली वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, इक्वल है, और बाहर वाली वैल्यू रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर डिसाइड करेगा। मीन्स कि जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वो कैसी बनेगी, 2 × 1 ऑर्डर की, जैसी ये है 2 × 1 ऑर्डर की। ओके, अभी 2 × 1 ऑर्डर की तो बनेगी, लेकिन इसके एलिमेंट क्या होंगे, एक एलिमेंट यहाँ होगा हमारा A11, एक होगा यहाँ पर A21। 1 का मीन्स है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, और A21 का मीन्स है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। अब ये एलिमेंट हमारा आएगा कैसे, अगर हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से ही मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से ही मल्टीप्लाई करें, 2 × x प्लस 0 × y, तो 0 हो जाएगा। ये तो हम बस 2x रहने दे सकते हैं यहाँ पर। ऐसे सेम इसमें रो इंटू कॉलम, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 × x 0, ओके, 4 × y। वैसे मोस्टली बच्चों ने इसका सॉल्यूशन देख लिया होगा, क्योंकि अदर्स जो चैनल्स हैं उन पर भी हमारे यूट्यूब्स के चैनल्स हैं और स्टडी चैनल उन पर ही अपलोड हो गया है। हमें थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि हम जो 12th वाले बच्चे थे उनकी प्रिपरेशन करा रहे थे, सीबीएसई बोर्ड का पेपर था आज हमारा, ओके, इसलिए थोड़ा डिले हो गया ये। तो कोई बात नहीं है, लेकिन आने वाले जो बच्चे होंगे उनके लिए हेल्प करेगा। तो ये हो गया हमारा 4y। लेकिन आप भी देख सकते हैं, अगर आपको कोई भी सॉल्यूशन कहीं पर अच्छे से समझ में नहीं आया तो यहाँ पर हम उसे समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप यहाँ पर इसे देख सकते हैं अगर आपको अदर वीडियोज़ में सॉल्यूशन समझ में नहीं आया, ठीक है। और हम वो सभी बातें भी डिस्कस करने वाले हैं जो बच्चों ने मिस्टेक की है। यहाँ पर मोस्टली बच्चों ने यहाँ पर इसको क्या किया है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, ये जो एलिमेंट है इसको इसके इक्वल, तो 2x किसके इक्वल, 2 के, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 1, और ये 4y किसके इक्वल, देखो इनके रेस्पेक्टिव एलिमेंट इक्वल हो जाते हैं हमारे। तो ये क्या हो गया हमारा, जो A11 है इस A11 के इक्वल, A21 है A21 के इक्वल, -8, y की वैल्यू क्या आ गई -2, तो 1, -2 इसका आंसर ये आ रहा है हमारा 1, -2। तो इनमें भी हमारी मिस्टेक हो जाती है कि भाई हमारी x और y की वैल्यू ऑल्टरनेट आ गई, ठीक है, ऐसी मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना कि हमने देखा आंसर 1 और -2 है, आपने इस तरीके से लगा दिया जैसे -2 1 इस तरीके से। तो आप इन चीज़ों को भी देखना है कि भाई x की वैल्यू पहले बोला था, x की वैल्यू पहले रखनी है हमें, और x की वैल्यू क्या आई है हमारी 1, तो हम 1 लेंगे। ओके, ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें ऐसे क्वेश्चन हमने बताए थे आपको फैक्टर, रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम में, कि भाई इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो वैसे ही हमारा क्वेश्चन है ये भी हमारा, और मोस्टली क्वेश्चन वही आए हैं जैसे हमने बताए थे आपको। तो ये x³ - kx x³ है और -12। ये कह रहा है कि x - 2 इसका फैक्टर है। अगर x - 2 फैक्टर है तो x की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड करेंगे 2, और x की वैल्यू अगर हम यहाँ 2 पुट करते हैं x के प्लेस पर, ओके, तो यहाँ पर किसके इक्वल आएगा, ये 0 के इक्वल अगर इसका फैक्टर है। देन हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे, यहाँ -8, यहाँ पर 2k, यहाँ पर -12 = 0। 8 - 12 कितना आएगा हमारा, ये आएगा -4 = 0, -2 के किसके इक्वल 4 के, और k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 2 = 4, -2k की वैल्यू -2, ओके, ये होगा k की वैल्यू। फिर थर्ड में क्या हो जाएगा, ये हमारा थर्ड हो जाएगा ये। फिर हमारा ये है कि हमारा सर्कल वाला क्वेश्चन गिवन किया है इसमें। अब देखो ये सर्कल वाला क्वेश्चन, इसमें तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। देखो ये PST है हमारा, क्या है यहाँ पर, ये एंगल PST 30 डिग्री है, एंगल SPQ हमारा 60 डिग्री है। आपको PSQ फाइंड करना है, PSQ, ये वाला एंगल फाइंड करना है हमें PSQ। तो देखो ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ये 30 है, ये 60 है, तो ये हमारा 90 हो जाएगा। 90 आंसर है इसका, सिंपल।
कैसे? क्योंकि देखो एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड कोड जो होता है हमारा, वो क्या होता है, ऑल्टरनेट सेगमेंट में बनने वाला एंगल के इक्वल। तो एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट बोलते हैं इसे हम। ये 30 तो ये 30, ये 30 है 60, तो 180 वाली प्रॉपर्टी से कितना हो जाएगा हमारा 90, ठीक है, क्योंकि तीनों का सम 180 होता है, ये तो पता है आपको। तो फिर हम फोर्थ वाला देखते हैं कि एक लेटर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर चूजन इज अ वोवेल। तो बस वोवेल्स कितने होते हैं, 26 में से 5 वोवेल्स होते हैं, तो 5/26। ये तो सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। इफ तो मोस्टली क्वेश्चन सिंपल ही आते हैं हमारे एमसीक्यूज वाले, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए चैप्टर का और आप उसे आसानी से कर सकते हो। इफ 3 इज रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 3 क्या है, इसका रूट है। रूट का मतलब क्या है कि भाई इसका 0 है, मीन्स अगर हम एक्स के प्लेस पे इसको रखें तो इसे सेटिस्फाई करेगा ये। बस हम पी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो बस आपको क्या करना था, अगर ये इसका रूट है तो एक्स के प्लेस पर हम 3 रख सकते हैं। ये हमारे पास x² माइनस px और प्लस 3 इक्वल्स टू 0, और 3 है इसका रूट, तो 3 रखेंगे हम इसमें एक्स के प्लेस पर। अगर हम 3 रखते हैं एक्स के प्लेस पर, क्या आएगा हमारा, ये प्लस का 3, इधर अगर माइनस का 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 3 9 माइनस का 3p और इक्वल्स टू माइनस का 3, ये माइनस का और प्लस का 9 इधर आकर माइनस का 9 हो जाएगा, माइनस का 3 माइनस का 9 माइनस का 3p किसके इक्वल, माइनस के 12 के, माइनस से माइनस का n कैंसिल, p की वैल्यू 3 4 जा 12, p की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 4, ओके, p की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो ये आ रहा है हमारा सिंपल क्वेश्चन। तो सिंपल ये बिल्कुल हमारे। अब हम देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ये वाला थोड़ा सा क्लियर है, ये वाला पेपर लेते हैं इसका। अब देखेंगे इसमें क्या कह रहा है ये क्वेश्चन में कि इन द गिवन फिगर, इस वाले फिगर में एंगल 70 है, 70 है, 4 है, 6 है, ठीक है। पी सी की वैल्यू क्या है हमारी 6 है और सी ए की वैल्यू 4 है। देन पी डी रेशो डी बी बताना आपको क्या होगा। तो देखो अगर हम देखें कि भी ये एंगल इसके इक्वल है तो ये लाइन इसके पैरेलल है, और ये लाइन अगर इसके पैरेलल है तो बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो रेशियो होगा हमारा इन दोनों साइड्स का रेशियो, वो इन दोनों साइड्स का रेशियो के इक्वल होगा। बिल्कुल सिंपल बीपीटी थ्योरम लग रही है इसमें डायरेक्ट। तो हम इसमें डायरेक्ट बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ये पी सी, ठीक है, पी सी और ये ए सी या सी ए का जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा, पी डी और डी बी के। पी सी की वैल्यू कितनी है 6 है और यहाँ पर इसकी 4 है, तो ये पी डी और डी बी, ये रेशियो कितना हो जाएगा 2 3 जा 2 2 जा, तो ये हो जाएगा 3:2, ओके। तो ये 3:2 हो जाएगा, ये आ गया इसका आंसर। अब मोस्टली बच्चे लग रहे होंगे कि भाई इसमें से क्या दिखाएं, सिमिलर दिखाएं, तो सिमिलर दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है इसे, ठीक है, कि आप ये वाला लो फिर ये वाला लो, वैसे वैसे भी हो जाएगा, लेकिन डायरेक्ट ऐसे भी हो रहा है हमारा, तो ऐसे करेंगे हम इसे। तो क्वेश्चन मेथड वो बेस्ट होता है जो आपको सबसे जल्दी सॉल्यूशन देता है, ओके। जैसे कह रहा है कि प्रिंटेड प्राइस, तो प्रिंटेड प्राइस आपको बताया था, प्रिंटेड प्राइस तो उसका मार्क प्राइस वो चीज़ें क्या होती हैं, सेम ही होती हैं। क्योटेड प्राइस तो यहाँ पर है 3080। इफ़ द रेट ऑफ जीएसटी इज 10% देन द जीएसटी चार्ज, तो उस पर कितना जीएसटी चार्ज किया गया है ये बताना है। अब इसको कोई डिस्काउंट वगैरह कहा ही नहीं इसने, प्रिंटेड प्राइस पर कोई डिस्काउंट नहीं, तो जीएसटी सिर्फ इसी पे लगेगा हमारा, 10% जीएसटी लगाएंगे। देन द जीएसटी चार्ज, कितना जीएसटी लेगा इसका 10% निकाल दो, 10% कितना आ रहा है इसका 308 आ रहा है, आंसर ये आ गया 10%। 3080 का 10% निकाल लोगे अगर आप, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100, तो 1 0 से 1 0 1 0, ये बस डायरेक्ट ही आ रहा है। इसको बताओ इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, तो ये तो सिंपल देखो ए प्लस बी ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी लग रही है। सिंपल अगर हम इसमें लगाते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ये स्क्वायर इस तरीके से लिखा हो, यहाँ पर यहाँ लिखा हो एक ही बात है, इसे 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर होता है, कोस स्क्वायर है आंसर में, कोस स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर ही लगाएंगे सिंपल। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी, ये सेंट्रोइड वाला क्वेश्चन आ गया हमारा, ठीक है, कि भाई सेंट्रोइड का सिंपल फॉर्मूला हमने बताया था कि भाई सेंट्रोइड का फॉर्मूला याद रख लेना, जिसे हम करते हैं x1 + x2 + x3 डिवाइड बाय 3, ठीक है। ये इसके कोऑर्डिनेट है 6 2 और यहाँ पर ये 4 6। तो अगर ये x1 y1 है, जरूरी नहीं है इसे x2 y2 ऐड करो, इसे कर लो, तो x2 y2 x3 y3। तो अगर हम इसके सेंट्रेड कोऑर्डिनेट निकाल लें तो सेंट्रेड कोऑर्डिनेट x की वैल्यू क्या होगी, अगर सेंट्रेड कोऑर्डिनेट ये है हमारे जी, तो ये होगा x1 मीन्स -4, x2 + 6 और x3 ये 4 डिवाइड बाय 3 करेंगे हम, कितना आ रहा है, ये तो कैंसिल हो रहा है, 6 डिवाइड बाय 3 कितना हो जाएगा 2, तो x की वैल्यू 2 आ रही है, 2 इसमें आधी है इसमें आ रही है, तो ए बी में से कोई एक आंसर है, y की वैल्यू और कन्फर्म कर लो। y निकालेंगे y1 + y2 और +y3,
डिवाइड बाय 3 करेंगे कैंसिल, फिर इसकी वैल्यू भी 2 आ रही है, तो 2,2 आंसर ए आ रहा है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर ए। ये सिंपल सा था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें 9th हो गया हमारा। अब देखते हैं हम इसमें क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि इफ nth टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, देखो मैंने कहा था कि जनरल फॉर्मूला दे सकता है, तो देन 10th टर्म बताना, तो इसका nth टर्म का फॉर्मूला दे दिया इसने, और इसका बताना है 10th टर्म। तो n के प्लेस पर अगर हम 10 रखेंगे तो यहाँ पर भी n के प्लेस पर 10 रखेंगे प्लस 5। ओके, तो उसी टाइप के क्वेश्चन है जैसे हमने MCQs आपको बताया था कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन जो पॉसिबिलिटीज़ है, तो वो सभी पॉसिबिलिटीज़ हमारी बिल्कुल सही जा रही है कि क्वेश्चन जैसे हमने बताए थे बिल्कुल वैसे ही आए हैं। ओके, मीन प्रपोर्शन बिटवीन 4 and 9, देखो ये क्वेश्चन हमने बताया था कि भाई आप मीन प्रपोर्शन कर लो, फोर्थ प्रपोर्शन कर लो, थर्ड प्रपोर्शन कर लो, तो ये सारा बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो, सभी क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो कि भाई किस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है आपको वो सभी पता होना चाहिए, उनमें से कोई भी एक उठाकर दे देते हैं। तो मीन प्रपोर्शन, तो हम इनके बीच में एक्स ऐड कर लेते हैं, कभी इनके बीच में हमने मीन प्रपोर्शन अगर एक्स ऐड किया तो अब इन दोनों का रेशो के इक्वल ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका कितना आएगा 2 और ये 3, 6 आ जाएगा इसका आंसर, क्योंकि एक्स इधर जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 4, 9 4 36 और एक्स स्क्वायर, रूट हटाएंगे इधर से, स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट आ जाएगा, तो 6 आ जाएगी, एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारी 6 आ गई, सिंपल। ओके, स्क्वायर हटाते हैं, रूट क्यों आता है, क्योंकि हम बोथ साइड क्या कर रहे हैं पावर 1/2 ले रहे हैं, इधर भी पावर 1/2 और इधर भी पावर 1/2 लेते हैं, तो ये हट जाता है, और इधर 1/2 का मीन्स रूट का मीन्स क्या होता है पावर 1/2, तो ये आ गया 6 इसका आंसर, सिंपल है। फिर 12th में कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटरमाइन ग्राफिकली फॉर द ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल आपका सिंपल है कि भाई आपने ग्राफिकली किसको सोल्व नहीं किया, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटरमाइन बाय ग्राफिकली हम क्या डिटरमाइन करते हैं, मीडियन भी करते हैं, मीडियन का देखा हमने ग्राफ बनाते हैं उसमें ओ गिव कर, मोड भी देखा हमने उसमें हिस्टोग्राम बनाते हैं, क्वार्टाइल मीडियन वाला, ये तो मीन ही ऐसा है जिसमें बच जाता है, जिसको हम ग्राफिकली क्या नहीं करते डिटरमाइन नहीं करते हैं। ठीक है, तो बस इसका डी होता। तो ये कुछ कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि भाई आपको दिमाग लगाना है कि भाई आपने क्या चीज़ें की हैं, तो जो जो आपने ग्राफ से किए वो देखो, जो नहीं किए बस, तो यही आंसर बच जाता है। फिर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 3 सेंटीमीटर इज 48 पाई, तो रेडियस ऑफ द पाई, तो ये वही सभी क्वेश्चन हैं जो हमने इंपॉर्टेंट लगाए हैं आपको, कुछ उसी टाइप के ये आए हैं हमारे। तो इसमें लगाते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितनी होती है हमारी पाई r²h, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। मैंने कहा था कि फॉर्मूले में मिस्टेक मत कर देना कि 1/3 लगा दिया आपने, कौन का लगा दिया, तो ऐसी मिस्टेक हो गई होगी बहुत से बच्चों से कि उन्होंने 1/3 वाला फॉर्मूला ले लिया होगा, या फिर ये वाला फॉर्मूला ना लिया होगा, उन्होंने क्या कर लिया होगा 2πrh ले लिया होगा, ऐसा भी कर देते हैं मोस्टली बच्चे, तो फिर गलत हो जाता है हमारा, तो मिस्टेक आ जाती है। इसमें वॉल्यूम दे रखी है 48 पाई, पाई को पाई रहने देंगे, आर की वैल्यू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 3 है, आर हमें फाइंड करना रेडियस, तो हाइट हमारी 3 है, पाई से पाई कैंसिल, 3 से कैंसिल कर लेंगे, कितना आएगा 3 1 3 3 6 18, r², रूट कर देंगे बोथ साइड, तो ये आ जाएगा हमारा 4, तो ये हमारी आगे रेडियस 4। ओके, सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल पढ़ते ही आप इनका सॉल्यूशन कर सकते हो, तो देखते ही पता चल रहा है कि हम सॉल्यूशन इनका आसानी से कर सकते हैं। जैसे ये नवीन डिपॉजिट 800, ये बैंकिंग वाला आ गया, एवरी मंथ इन रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 6 months इफ ही रिसीव 4884 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी देन द इंटरेस्ट ही अर्न। तो मैंने बताया था कि भाई इंटरेस्ट बताना। अब इंटरेस्ट इजिकल्स टू क्या होता है भाई, इंटरेस्ट इजिकल्स टू होता है पी n+1 अपॉन 2 × 12 × r/100, ये फॉर्मूला बताया था। रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसमें नहीं है, लेकिन देखो इसने मंथली इंस्टॉलमेंट और मैच्योरिटी वैल्यू दी है। अब मैच्योरिटी वैल्यू ऑल्सो इक्वल होती है हमारी क्या, p × n + i के, तो मैच्योरिटी वैल्यू है ये 4884, मंथली इंस्टॉलमेंट दे रखी है, तो ये वाला फॉर्मूला का यूज़ ही नहीं हो रहा क्योंकि आर है ही नहीं इसमें, तो हम इसे कहाँ यूज़ करेंगे, कोई नहीं, तो हम यहाँ से इंटरेस्ट निकालेंगे इसका। एन की वैल्यू दे रखी है 6 मंथ, तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस आई। अब ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 8 × 48, मतलब ये आ रहा है 4800, और 4800 इसमें से करेंगे तो 84 आंसर आ रहा है, ये है ना 4800 माइनस कर देंगे इसमें, 4884 में से माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा 4800, तो ये आ जाएगा हमारा 84। सिंपल है, देखते हुए चल रहा है 84 आ गया हमारा। ओके, तो ऐसा होता है हमारा कुछ क्वेश्चन वही है हमारे जैसे हमने किए हैं, सिंपल क्वेश्चन है हमारे वही जैसे हमने किए थे। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें क्या, जैसे ये है 15th क्वेश्चन, सॉल्यूशन सेट ऑफ फॉर द इनइक्वालिटी। इसके लिए सॉल्यूशन सेट क्या होगा, अगर x बिलोंग करे होल नंबर्स, तो सिंपल इसको सोल्व कर लेते हैं हम। देखो प्लस का 4 है, क्वेश्चन इस तरीके से है, क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो इसके लिए हमने आपको बताया कि भाई कोई पेपर साफ सेंड कर दें, उसमें हम क्या करेंगे, इसमें क्लियरिटी नहीं है पेपर में इतनी,
ओके, तो यहाँ पर हो गया 2x लेस देन इक्वल्स टू, इसमें करेंगे हम 10 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 से डिवाइड कर देंगे 5 लेस देन इक्वल्स टू 5। तो लेस देन इक्वल्स टू 5, लेकिन होल नंबर्स लेने हैं तो कुछ बच्चों ने ये लगा दिया होगा जल्दबाजी में, लेकिन ये होल नंबर्स, तो होल नंबर्स में जीरो भी काउंट किया जाएगा, इसका आंसर बी आता। तो मैंने कहा था अभी, जब आपको क्वेश्चन जो आता है ना उसमें भी आपको पेशेंस रखना है, जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत नहीं कर देना है, क्योंकि हमें इतनी खुशी हो जाती है आसान क्वेश्चन देखकर, हम सोचते हैं कि भाई ये तो हमसे आता ही है, इसे तो हम गलत कर ही नहीं सकते, लेकिन मिस्टेक वहीं पर हो जाती है हमारी। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है ये फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू बतानी है इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल दिस। ठीक है, कि आपको वैल्यू ऑफ ए बतानी है अगर x माइनस ए क्या हो, फैक्टर हो इसका। ओके, ये करना है इसमें हमें। तो अब देखो आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें अगर इसका फैक्टर है तो सिंपल है, अगर इसका फैक्टर है तो x की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, ए आएगी, ए के यहाँ पुट करेंगे तो वो क्या आएगा हमारा 0 के इक्वल रखेंगे इसे हम, और इसे 0 के इक्वल रखेंगे तब हम क्या करेंगे इसमें वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, इसमें करते हैं हम वैल्यू फाइंड, क्या आएगी देखो। अब इसमें सिंपल हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। 3 जहाँ पर भी x है उसके प्लेस पर रखेंगे a, क्योंकि x माइनस ए को अगर हम 0 के इक्वल रखते हैं तो x की वैल्यू आ रही है a प्लस का a, यहाँ इसका क्यूब प्लस यहाँ a का स्क्वायर माइनस a इंटू ए, यहाँ पर माइनस 81, इसको 0 के इक्वल रखेंगे क्योंकि इसका फैक्टर है तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा 0। यहाँ 3a क्यूब, यहाँ a स्क्वायर और यहाँ पर a स्क्वायर और माइनस 81 इक्वल्स टू 0, ये कैंसिल हो गया प्लस का माइनस का। 3a क्यूब 81 इधर आकर प्लस का 81, 3 से डिवाइड कर देंगे 27 किसका क्यूब रूट, अब क्यूब रूट है तो इधर क्यूब रूट आएगा हमारा, क्यूब हटाएंगे तो क्यूब रूट आएगा हमारा, छोटा सा 3 लगाते हैं इसमें, तो a की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, ये आएगी 3, ये आती है इसमें a की वैल्यू 3। सिंपल था क्वेश्चन ये भी हमारा। जैसे सलमान डिपॉजिट दिस, ये मंथली इंस्टॉलमेंट है एवरी मंथ इन रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 2 years इफ ही रिसीव 2600 ऑन मैच्योरिटी, ये ऐसी क्वेश्चन है बिल्कुल। तो द टोटल इंटरेस्ट मान, तो पहले इंटरेस्ट हम वैसे निकालेंगे बिल्कुल, मैच्योरिटी वैल्यू इजिकल्स टू कैसे, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है ये, कि मैच्योरिटी वैल्यू इजिकल्स टू कैसे निकालते हैं, p इंटू एन प्लस आई से, ये तो था इंटरेस्ट और ऐड कर देते हैं जितना हमने टोटल डिपॉजिट किया है। मैच्योरिटी वैल्यू अगर 26,000 है, मंथली इंस्टॉलमेंट 1000 कितने ईयर के लिए की उसने, 2 साल के लिए, 2 साल का मतलब 24 मंथ्स, आई हमें फाइंड कर लेंगे। तो ये 26,000 आ रहा है, 24,000 ये आ रहा है, 24,000 माइनस करेंगे तो 2,000 क्या मिल रहा है इस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, 24,000 माइनस कर देंगे तो 2,000 आएगा, 2,000 रुपये इंटरेस्ट आता, पहला ये होता हमारा। ठीक है, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर फाइंड करना, फिर हम ये आई की वैल्यू का यूज़ करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए, आई इजिकल्स टू पी इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100, ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। आई की वैल्यू 2,000, पी हमें फाइंड कर है हमारे पास 1,000, एन की वैल्यू 24 और यहाँ 24 और 1 25 हो जाएगा, एन प्लस 1 करेंगे, यहाँ 2 इंटू 12 24 हो रहा है, आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, देखो 2 इंटू 12 24 से 24। अब ये जो वैल्यू है इसे देखो 2 0 से 2 zeros, ओके, ये इधर आएगा हमारा, एक तो 10 इधर आ रहा है और 25 इधर आ रहा है, यहाँ बच रहा है आर, कैंसिल करो कितने टाइम में, ये 0 से 0, 25 8 200 मतलब 8 टाइम्स में कैंसिल कर रहा है, 25 8 से 200। ठीक है, तो आर की वैल्यू आ रही है 8%, ये था, ये आता हमारा आर। ठीक है, ये होता सिंपल। ऐसे ही अगर हम इसमें देखते हैं इसका थर्ड वाला पार्ट, ये सर्कल वाला पार्ट है, सर्कल वाले क्वेश्चन सिंपल है जिसमें एंगल फाइंड करने के लिए आते हैं। कैसे देखो, एंगल ए बी डी दे रखा है इसने, ए बी डी 26 है, ये इसका रेडियस दे रखा है इसने, ओ इज द सेंटर है तो ये इसका रेडियस होगा। आपको एंगल बी डी ए बताना है, बी डी ए बताओ कितना है। अगर ये सेंटर है ये डायमीटर होगा और ये अगर डायमीटर है तो ये एंगल 90 होगा ना, बस सिंपल है, एंगल इन अ सेमी सर्कल। तो एंगल इन अ सेमी सर्कल ये 90 डिग्री हो गया, सिंपल लिख देते डायरेक्ट। फिर एंगल बी ए डी कितना होगा, ये 26 है, ये 90, तो ये एंगल हम निकाल लेंगे कितना आएगा, इनका सम आएगा हमारा 180, तो ये आएगा हमारा 80, ये आएगा 70, ये आएगा 64, 60, हाँ 64 आ जाएगा ये। क्यों, क्योंकि तीनों का सम कर लो आप, तीनों का सम करते ये तो होता है हमारा, देखो 90 का 26 का और ये जो एंगल बच रहा है हमारा ये वाला एंगल ए, जिसको हम क्या कह रहे हैं बी ए डी, इन तीनों का सम 180 होता, इन दोनों को प्लस कर रहे हैं, ये आ रहा है 116 और ये एंगल बी ए डी, 116 माइनस कर दो किस में से, 180 में से, तो 180 में से 116 माइनस करो कितना आ रहा है, 10 में से 6 4 7 में से 1 6, तो 64 आंसर आ रहा है, ये 64 आ जाता। ओके, फिर क्या आ रहा है हमारा एंगल सी ए डी,
CAD देखो कितना, CAD ये वाला एंगल बताओ। एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड कोड क्या होता है, ऑल्टरनेट सेगमेंट में बनने वाला इक्वल होता है एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। तो ये 26 तो ये 26 होता है हमारा, तो ये 26 रिवीजन में हमने आपको कराए थे ये चैप्टर। तो इसमें से इसी तरीके के क्वेश्चन है हमारे। ओके, ODB ये वाला एंगल बताओ कितने का होगा, तो ये भी 26 का होगा। अब क्यों होगा 26, देखो ये इसकी रेडियस है तो ये भी तो रेडियस है, तो ये 26 तो ये भी 26, बस सिंपल सा। तो ये था हमारा क्वेश्चन। ओके, तो ये था क्वेश्चन हमारे, और जो आगे क्वेश्चन है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आगे के लेक्चर में हम पूरा क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करें। आगे के जो हमारा न्यू सेशन है उसके लिए हमारी न्यू वीडियोज़ आती रहेंगी, और हम क्लास 11th और 12th का भी सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।